हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। ये साइंस का पार्ट 3 है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। देखते हैं इसमें आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा तृतीय उपभोक्ता, तीसरा द्वितीय उपभोक्ता या चौथा उत्पादक। तो सही आंसर इसका आप लोग कमेंट करके बताएं। ऐसे इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का डी, उत्पादक। सबसे अधिक संख्या में मौजूद उत्पादक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? पहला स्पंज, दूसरा रबड़, तीसरा फेस क्रीम या चौथा फोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा फेस क्रीम। फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाइलम का क्या कार्य है? प्रोटीन का संवहन, वसा का संवहन, जल एवं खनिजों का संवहन या भोजन का संवहन। तो तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा, जाइलम का कार्य जो है जल एवं प्रोटीन का संवहन होता है। अफ्लोएम का काम होता है भोजन का एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है? पहला जड़त्व के, दूसरा ऊर्जा के, तीसरा बल के या चौथा विस्थापन के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 का सी, यानी बल के। ऐसे भी संवेग। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 5 नंबर, 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 kg दरम्यान वाले एक पिंड की गति ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 5 का बी, 25। ऐसे इसका फार्मूला होता है गति ऊर्जा के ई, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो आपका दिया हुआ है एम दिया हुआ है 2 kg और वेग दिया हुआ है 5 और हाफ यानी 1/2 होता है। तो 1/2 से 2 खत्म, तो ये भी स्क्वायर यानी 5 है 25। तो आपका आ गया के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करने के डैश देता है? तो पहला है कार्बोनिक अम्ल, दूसरा है मेथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग कितना सही होगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 अणु मिलके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? पहला अयस्क की कठोरता, दूसरा गालक, तीसरा स्पंजी या चौथा गेंग। तो अयस्कों की शुद्धता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का डी, गेंग। किस कोशिका का आकार बदलते रहता है? पहला है अंडाणु, दूसरा है चिकनी पेशी, तीसरा है अमीबा और चौथा है तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमीबा का आकार हमेशा बदलते रहता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? पहला केवल मातृ डीएनए से, दूसरा मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक, तीसरा केवल पैतृक डीएनए से या चौथा मातृक एवं पैतृक डीएनए दोनों से समान रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का डी, यानी मातृक और पैतृक दोनों डीएनए से एक आने वाले बच्चों में डीएनए प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? यानी कौन से उदाहरण ये दर्शाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह पाया जाता है? पहला पानी का उबलना, दूसरा लोहे की कील का टूटना, तीसरा अगरबत्ती का जलना या चौथा पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है,
जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ वस्तु की दूरी क्या होगी? इसका आंसर आप लोग बना के बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -5 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी -30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -20 सेंटीमीटर। ये फार्मूला पर बनेगा, आप लोग इसे ट्राई जरूर करेंगे। ऐसे इसका फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। इस पर आप इसे निकालेंगे तो निकल जाएगा। इसका फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये फार्मूला पर आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? यानी परमाणु द्रव्यमान की इकाई का कौन सा प्रतीक है बताएं। पहला होता है ml, दूसरा ग्राम, तीसरा mg और चौथा u। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी u। इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा डैश है, यानी इसका प्रवाहित धारा क्या होगा? तो आपका फॉर्मूला होता है V = IR। इसमें बैठा दीजिए। आपका कूलाम दिया हुआ है, नहीं ये फार्मूला पर नहीं लगेगा, इसमें लगेगा Q बराबर, ये फार्मूला लगेगा इसमें Q = IT। Q = IT। Q दिया हुआ है 100 और T दिया हुआ है 50। आपको I निकालना है तो 5 से इसको काट दीजिएगा 2 बार में, 50 दूनी 100 यानी I = 2, यानी धारा कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सही कथन का ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सही कथन का चयन कीजिए। पहला, परागन परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। दूसरा, परागन फूलों में कीटों का आना है। तीसरा, परागन बीजांड में पराग नलियों की वृद्धि है। या चौथा, परागन परागकणों का अंकुरन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अम्ल और क्षार के बीच कौन सा उत्पाद बनता है? यानी अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? पहला, लवण और जल, दूसरा केवल जल, तीसरा लवण और हाइड्रोजन गैस या चौथा केवल जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण और जल, यानी अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है धारा की दिशा में, दूसरा संवाहक का रंग, तीसरा संवाहक का आकार या चौथा संवाहक का पदार्थ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी, संवाहक का आकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्द से जल्द हम लोग कर लेते हैं। हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? पहला स्राव, दूसरा परिवहन, तीसरा मलत्याग या चौथा उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का डी, उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है, यानी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कौन से घटना के द्वारा प्रतिबिंब बनता है? पहला परावर्तन, दूसरा व्यतिकरण, तीसरा अपवर्तन या चौथा विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, परावर्तन। परावर्तन के बाद ही दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? आप भी लोग पढ़ें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा क्यूज यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग ज़रूर इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और हम लोग को भी सपोर्ट करें ताकि हम लोग को भी वीडियो बनाने में और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने में मदद मिले। धन्यवाद।